नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। और आज की जो कहानी है, उस कहानी में क्रिमिनल ने ये सोचा कि जो है उसका कत्ल नहीं करेंगे, उसे जो है हम बेहोश करके और उसके जो पास मोबाइल है वो छीन लेंगे। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि क्या वो आखिरकार मारना नहीं चाह रहे थे? किस वजह से जो है ये मोबाइल छीनने की जो है पूरी कोशिश की गई, इसके पीछे क्या कारण था? ये कहानी आप पूरी सुने। और हाँ, जो है इस कहानी को आप पूरी सुनेंगे तो पूरी कहानी के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में लोग जो है कितने शातिर हैं और क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। ये कहानी है 5 फरवरी 2024 की। इसमें एक गुवाहाटी में एक होटल है, नामी 5 स्टार होटल। इस होटल में 12 बजे बाद एक व्यक्ति और एक लड़की दोनों आते हैं और रिसेप्शन में वो एक रूम उनका पहले से बुक 922 नंबर रूम। अब अपना नाम पता लिखाते हैं। लड़के ने अपना नाम लिखाया संदीप सुरेश कामले, जो उम्र करीब 44 साल, पुणे का निवासी। इधर लड़की जिसका नाम अंजलि सो, करीब उम्र 24 साल। अब ये 12 बजे बाद इस होटल में चेक इन करते हैं और रूम में जाकर रुकते हैं। चेक इन करने के बाद में करीब 2:45 या 3 बजे के आसपास अंजलि अकेले ही उस रूम से निकलती है, रिसेप्शन की ओर बढ़ती है और फिर वो बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद करीब 4 बजे के आसपास उस होटल के रिसेप्शन पर एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद उस शख्स ने बताया कि रूम नंबर 922 922, जिसमें एक शख्स बीमार है, बेहोशी की हालत में है, उसके खून भी निकल रहा है, तो उसे तत्काल जो है इमरजेंसी कोई डॉक्टर है उसको भेजिए। अब क्योंकि 5 स्टार होटल है तो उसमें डॉक्टर की भी व्यवस्था कर रखी थी। रिसेप्शन से मैनेजर और हाउसकीपिंग स्टाफ जाता है, गेट खोलते हैं, अंदर से गेट लॉक, फिर मास्टर की से उस गेट का लॉक खोलते हैं। जब लॉक खोलते हैं और अंदर जब जाते हैं रूम के अंदर, मैनेजर और हाउसकीपिंग स्टाफ के जो है होश उड़ जाते हैं। रूम में चारों तरफ खून फैला हुआ है, बेड की जो सीटें वगैरह है वो इस तरह से बिखरी हुई कि कहीं यहाँ पर कोई झड़प हुई है, बड़ी लड़ाई हुई है अंदर ही रूम में किसी के लोगों के बीच में। तत्काल डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर अब उस शख्स की नब्ज टटोलते हैं, संदीप सुरेश कामले की, और देखता है कि संदीप की मौत हो चुकी है। अब संदीप की मौत की खबर सुनते ही जो है बैंक जो होटल स्टाफ है तो तत्काल ही जो है लोकल पुलिस को फ़ोन करते हैं। लोकल पुलिस को बताया जाता है कि रूम नंबर 922 में एक व्यक्ति ठहरा हुआ था, एक लड़की ठहरी हुई थी, लेकिन जो शख्स है उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और तत्काल ही इस होटल में पहुंचती है, 5 स्टार होटल में। रूम नंबर 922 में पहुंचने के बाद देखती है आसपास खून बिखरा हुआ है, एक शख्स की लाश पड़ी है। अब पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके बाद पुलिस ने जो है उस होटल के स्टाफ से पूछताछ करती है रिसेप्शन पर। सबसे पहले उसका नाम पता करती है, तो नाम संदीप कामले। उसके बाद लड़की अंजलि सो। अब लड़की हावड़ा कोलकाता की रहने वाली। सब कुछ एड्रेस वेरीफाई किया, कोई फेक नहीं था। पुलिस ने कहा एड्रेस सही है। तो पुलिस ने कहा कि आपको जो कॉल किया उसके नंबर क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो कि ये लैंडलाइन कॉल हैं और इस पर फ़ोन किया था होटल के जो फ़ोन है उस पर, तो इस पर चेक करना पड़ेगा। अब पुलिस उसकी कॉल डिटेल देखती है तो 4 बजे एक शख्स ने फ़ोन किया। वो नंबर थे विकास कुमार, जो हावड़ा का ही रहने वाला विकास कुमार सो। अब पुलिस उसके नंबर को टटोलती है, देखती है कि ये भी हावड़ा का, इधर अंजलि भी हावड़ा की। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पुलिस देखती है कि एक लड़का और लड़की दोनों ही इस होटल से बाहर निकल रहे हैं, टैक्सी में बैठ कर जा रहे हैं। तो पुलिस को फिर होटल स्टाफ ने बताया कि ये जो लड़का है
इसने भी इसी होटल में एक कमरा बुक करा रखा था, कमरा नंबर 1024, जो 10वें फ्लोर पर था, और ये 9वें फ्लोर पर जो है इनका कमरा था 922 इनका था, 1024 उस विकास कुमार सो का था। फिर पुलिस देखती है कि दोनों ही जो है एक साथ निकलते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पुलिस अब इस मामले को देखती है और तत्काल ही जो है उसको विकास कुमार के मोबाइल नंबर को देखती है, एक्टिव करती है, उसकी सारी डिटेल खंगालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ऐसी गुवाहाटी एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट इंडिगो की रात 9:20 पर टिकट बना रखा है, 2 लोगों का बना रखा है, एक लड़का और लड़की का, जिसमें एक अंजलि और एक विकास का। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि इन्होंने जो कत्ल किया तो अब एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। इन्हें सब कुछ पता था। इसके बाद भी जो है ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन इन्हें रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज से उनकी साफ तस्वीर निकालती है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को देती है, वहाँ पर सिक्योरिटी को देती है कि भाई कोई भी ऐसा लड़का और लड़के आए तो आप सूचना कीजिए। पुलिस को दी जाती है, टैक्सी ड्राइवरों को ये सारी फ़ोटो सर्कुलेट की जाती है। और फिर हुआ पुलिस का ये जो फ़ोटो सर्कुलेट करना और फिर एयरपोर्ट पर फ़ोटो देना, ये काम कर गया। 8 बजे के आसपास ये दोनों ही जो है एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, पुलिस चेक करती है, दोनों को देखती है, पता लग गया कि ये दोनों वही हैं जो होटल में ये कत्ल करके आए हैं। अब दोनों को जो है पुलिस पकड़ती है। पुलिस हिरासत में लेने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद अब दोनों से पूछताछ होती है। फिर ये कहानी निकल कर आई। इस प्रकार दोनों ने कहानी बताई कि जो अंजलि थी, उसने बताया कि जो सुरेश कुमार कामले पुणे के रहने वाले एक बड़े बिजनेस में, जिनका एक डायमंड और कारों का बिजनेस पुणे के अंदर, और इसी सिलसिले में ये लगातार हर शहर में घूमते और अपने बिजनेस को बढ़ाते, लोगों के बीच चर्चा करते, बात करते। ये एक रोज़ कलकत्ता एयरपोर्ट के पास एक होटल, जिस होटल में एक लड़की नौकरी करती थी, उसी होटल में ये ठहरे। और उस होटल की जो लड़की मैनेजर थी, उसका नाम अंजलि सो था। इस अंजलि सो को वो देखते हैं पहली बार में और उन्हें अंजलि पसंद आ जाती है। वो उसे जो है प्यार करने लग जाते हैं एक तरफ। फिर उसके बाद वो वापस निकल जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं अंजलि को। दूसरी बार इसी बहाने वापस उस होटल में पहुंचते हैं। इस बार हाई हेलो होता है, अंजलि से बात करते हैं और दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद संदीप उसे जो है महंगे महंगे डायमंड के गिफ्ट देने लग गया। और इधर उम्र का फासला, क्योंकि शादीशुदा भी था जो संदीप सुरेश कामले, उनकी उम्र भी 44 साल, लड़की की 24 साल। लेकिन उसे गिफ्ट देता, उसे मिलने बुलाता, क्योंकि उसने कहा कि मैं जो गुवाहाटी कामाख्या माता के दर्शन करने आया था और इसके बाद ही तुम जो है मुझे मिली। मैं इसी एयरपोर्ट पर आया और इसी होटल में तुम मैनेजर थे, इसी होटल में मैं रुका। तो इसके बाद फिर पुलिस को जो है, पुलिस ने पूछा कि आखिरकार तुम दोनों ने जो है इसका कत्ल क्यों किया। अंजलि बताती है कि कुछ दिनों बाद विकास कुमार मेरी ज़िंदगी में आया और हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो अंजलि जो है, वो विकास के घर वाले भी जो है अंजलि को पसंद करने लगे, क्योंकि अंजलि विकास से प्यार करने लगी। अब दोनों की शादी की बातचीत शुरू हुई। ये बात जब संदीप सुरेश कामले को पता चली तो उन्होंने बताया कि जो मैंने सुरेश कामले को बताया संदीप को कि भाई हम शादी करने जा रहे हैं, अब तुम मेरी ज़िंदगी से जो है दूर चले जाओ। तो उसने कहा कि मैं देखो तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा। लेकिन उसने कहा कि तुम बात मत करो। धीरे धीरे उसे जो है अंजलि ने किनारा करना शुरू कर दिया, उससे बात करनी बंद कर दी, उसके नंबर जो है बंद कर दिए, नए नंबर ले लिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दी संदीप। लेकिन तब तक उसे विकास के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई। उसने उसके घर वालों को फ़ोन किया। एक दिन उसने अंजलि से बात की और कहा कि देखो, यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मुझसे मिलना जुलना बंद करोगी, तो मैं तुम्हारी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ ले रखी है मेरे मोबाइल में, मैं तुम्हें जो तुम्हारे घर वालों को और विकास को भेज दूँगा और तुम जो है शादी नहीं कर पाओगे। अब वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई
अब कुछ दिन उसने जो है इस बात को छुपाए रखा, किसी को बताई नहीं, लेकिन एक रोज़ उसने विकास सो को बताई कि देखो विकास, मैं जो है तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए उससे पहले ये संदीप जो है होटल में आया, मुझसे मिला और मेरी कुछ न्यू तस्वीर ले ली, मैं उससे मिलने गई। वो बताता है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं। अब दोनों ये फैसला करते हैं कि एक काम करते हैं, उसका मोबाइल फ़ोन जो है उससे लेते हैं। तो एक काम करो, उससे जो है इस होटल में बुलाओ, कोलकाता है। अब एक रोज़ अंजलि उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ कोलकाता, अपन बैठ के बात करते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ जो भी सच्चाई है, और मैं विकास को भी छोड़ दूँगी। तो वो कहता है कि चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। संदीप को पता लग गया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हो सकता है। कलकत्ता जाऊँगा तो मैं गुवाहाटी में जो है कामाख्या माता के दर्शन के बहाने उसे मिला था, तो उसे गुवाहाटी बुला लेता हूँ। उसके परिजन वगैरह भी यहाँ नहीं है, उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हावड़ा में रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं। तो संदीप उसे कॉल करके बोलते हैं काम करो, 5 फरवरी को तुम फ़्लाइट लेकर सीधे गुवाहाटी पहुँच जाओ, मैं तुम्हें गुवाहाटी मिल जाऊँगा। अंजलि कहती है चलो ठीक है, मैं गुवाहाटी आ जाऊँगी। इधर संदीप पुणे से सीधा ही जो है गुवाहाटी पहुँच जाता है, होटल बुक करा लेता है दोनों की। इधर विकास और अंजलि ने भी जो है अपना अपना टिकट बुक कराया। अंजलि ने पूरी उसको बात बता दी कि तुम एक काम करना, उसी होटल में आना। दोनों साथ आए। आने के बाद उसने रूम नंबर 1024 जो करीब 2 बजे चेक इन करता है विकास। ये करीब 12:30 के आसपास इस होटल में चेक इन करते हैं और विकास इस होटल में आता है। अब विकास कहता है कि देखो मैंने कॉल भी जो है उसकी जान बचाने के लिए किया, हमें तो फ़ोन चाहिए था। हमने सोचा कि इसके लिए जो है इससे रस्सी से हाथ बांध देंगे। हम साथ में रस्सी लेकर आए, कुछ कपड़े लेकर आए और जो कुछ लड्डू थे भांग वांग के, वो हमने सोचा कि प्रसाद के रूप में इसे खिला देंगे। तो जैसे ही हम रूम में घंटे भर रुके, 2 बजे के आसपास विकास इस होटल में पहुँचता है। वो जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो उसने टेक्स्ट मैसेज जाके कर दिया बाथरूम में कि आ जाओ। तो विकास जैसे आता है अंदर तो फिर संदीप भड़क जाता है। संदीप कहता है कि ये कौन, ये क्यों आया इसमें, और फिर उससे मोबाइल मांगते हैं, वो मोबाइल नहीं देता है। अब इसी बीच छीना झपटी होती है, उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश की जाती है, उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके शरीर में जो है अब माथे से खून बहने लग गया, खून ज़ोरदार बहने लगा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसका फ़ोन लिया और दोनों ही निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। इधर संदीप ने सोचा कि जो है फ़ोन ले लेंगे लेकिन वो मरेगा नहीं। तो अब पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश किया दोनों को और उसके बाद उनका रिमांड भी लिया। अब इसमें जो है अब कोर्ट में जो ये मामला चलेगा तो इस कोर्ट के अंदर जो वकील हैं, क्या ये गैर इरादन हत्या का मामला यदि लगता है कि भाई संदीप ने खुद नहीं, संदीप को बचाने के लिए विकास ने कॉल किया, खुद आगे होके उसने सही नंबर दिए, उनको क्या मोबाइल ही चाहिए था जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी अंजलि की, वो डिलीट करना चाह रहे थे। तो ये तमाम सारे सबूत और तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट में रखी जाएगी और उसके बाद में इनकी जो है हत्या का यदि मुकदमा लगता है तो फिर सज़ा ज़्यादा होगी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा तो फिर इनकी जो है सज़ा कम होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे किसी कहानी में मुलाकात होगी। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद।